बनाते हैं। घर बनाते समय क्या करते हैं, आप घर बनाते हैं तो कहते हैं कि नहीं मेरा फाउंडेशन ऐसा होना चाहिए कि 2 तला तक जाए, 3 तला तक जाए, 4 तला तक जाए। तो बताइए क्या मैं एक अच्छे शिक्षक होकर के मैं आपके बच्चे को बेसिक स्तर कैसे छोड़ सकता। मैं पहले उसका फाउंडेशन इतना मजबूत करके लेकर चलूंगा कि आपके बच्चे को फिर आने वाले दिन में। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका अब हम लोग देखते हैं दूसरा फार्मूला को यहाँ पर। तो यहाँ पर a माइनस बी, LHS में हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ध्यान से देखिए उसे वही चीज किया गया अभी जो बताए हैं, जैसे इसका होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी और a माइनस बी दोनों को हमने गुना कर दिया। फिर उसी प्रकार से उसी प्रोसेस से हम करेंगे। तो यहाँ पर a हमने ले लिया, इसको यहाँ से ले लिया a माइनस बी, यहाँ से b हमारा माइनस बी आ गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा a माइनस बी। अब हम दोनों को गुना करते हैं इसमें तो a स्क्वायर हो गया, इसको गुना किए तो माइनस ए बी, इसको फिर b को a में गुना करेंगे तो माइनस ए बी, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर। अब हमारे पास मिल गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस 2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार से हम लोग इसको दूसरे तरीका से भी प्रूव करके देख सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इस प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं कि a माइनस बी दोनों को हम गुना करेंगे। a को गुना किए तो हमारा a स्क्वायर हो गया, a को a और b में गुना किए तो हमारा माइनस a b हो गया। यहाँ पर अब इससे हम गुना करेंगे b को a से, तो अब हमारा हो गया यहाँ पर a को और b को गुना किए तो माइनस में है तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर, बी को बी में किए, इस b को a में किए तो माइनस ए बी और माइनस बी को माइनस बी में किए तो प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो आइए ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अभी हमने 2 फार्मूला को देखा कि किस प्रकार से हम इसको तोड़ते हैं। तो ये फार्मूला जो है ऑलरेडी हमारा इतना है, तो ये हमारा प्रूफ कर रहा है कि ये आंसर होता है। आइए हम लोग अगले को भी देखते हैं, अगले सवाल को। तो आइए हमारा चौथा फार्मूला यहाँ पर है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। LHS में हमने कर लिया, LHS में हमने अपना जो क्वेश्चन है ले लिया a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी और इंटू ए प्लस बी। जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछले बार वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 2 का हम ए क्यू करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात इसको 3 बार गुना करना है। एक्सपोनेंशियल यदि पावर में यहाँ पर यदि 2 है तो 2 बार करते थे, यहाँ पर 3 हो गया तो 3 बार करेंगे। इसी प्रकार से अगर पावर में 4 है तो 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, जितना रहेगा उतना पावर के बार में हम उतनी टर्म बार में गुना करते हैं। आइए तो इसको हमने ले लिया। अभी हम लोग को एक फार्मूला मिला हुआ था, यहाँ से हम लोग जब साबित किए थे तो a प्लस बी और a प्लस बी को हम लोग गुना किए थे, तो हमारे पास मिला हुआ है पिछले क्वेश्चन से कि इस दोनों को गुना करने पर प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से ये प्रूफ हो गया, हमारा एक भाग ये जो है वो बच गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर के हम इसमें गुना करेंगे, फिर इस टर्म को लेकर इसमें गुना करेंगे। तो आइए पहले हम a को लेकर गुना करते हैं, यहाँ से इसमें गुना करके, और तब हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए तो क्या हो गया, ये a क्यूब प्लस यहाँ से लेकर इसमें गुना किए तो हो गया हमारा कितना, तो 2a स्क्वायर बी, और फिर प्लस a को इस b में लिए तो क्या हो गया हमारा, तो ab स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, b को पुनः इसको लेकर के इसमें हम गुना करेंगे, यहाँ से इसी में गुना करेंगे। तो b को जब हम यहाँ लिए तो क्या हो गया, तो फिर प्लस a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर हो गया 2ab स्क्वायर और प्लस b क्यू, यहाँ पर b और b स्क्वायर को गुना किए तो कितना हो गया यहाँ पर b क्यू।
अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ए क्यू हमने यहाँ छोड़ दिया और यहाँ पर बी क्यू को ले आकर के यहाँ हमने रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2a² भी है यहाँ पर और एक यहाँ पर है देखिए a² b, दोनों एक जाति का है, एक टर्म है, सेम टर्म है। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा मिल गया कि 3a² b। अब यहाँ से फिर ये टर्म और हमने ये टर्म को लेकर के जोड़ दिया ab² और 2ab², तो अब हमारे पास मिल गया कि 3ab²। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो है उसको लेफ्ट साइड में छोड़ दिए, जो कहते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस यहाँ पर ले आकर के हम क्या करते हैं कि देखिए 3 यहाँ दोनों में कॉमन है, तो हमने 3 ले लिया। यहाँ पर a² है, यहाँ पर एगो a है, तो दोनों यहाँ पर 2a और यहाँ पर 1a, दोनों को मिलाकर के हमने एक a यहाँ से निकाल लिया। b यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ से b भी 1 निकाल लिया। तो यहाँ पर से बच गया मेरा a और यहाँ से बचा हुआ इसमें का एक b, तो हमारे पास ये राइट साइड का भाग मिल गया। और ये राइट साइड में देखिए फार्मूला प्राप्त हो गया, ए क्यू जो हमारा था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला साबित हुआ। यहाँ पर हम लोग आते हैं a माइनस वाले को सेम इसी प्रकार से हल करेंगे, कोई दूसरा ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल क्यू है, तो हम क्या करते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हम फिर उसी प्रकार से ले लिए तीनों टर्म को, तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में हल करके प्राप्त कर लिए हैं कि जब हम यहाँ पर गुना करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है a² प्लस b² और माइनस 2ab, और इसको हम क्या कर दिए, गुना कर दिए a माइनस b से। अब हम क्या करते हैं, इसको ले आकर के फिर इसमें बारी बारी से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया कि a² जो था a² और ये a को हम यहाँ पर ले आके गुना कर रहे हैं, तो a क्यू हो गया प्लस यहाँ पर b और a को गुना कर दिए, तो यहाँ पर हो गया कि ab²। फिर हम इसको इसमें ले आकर गुना कर दिए, तो हो गया माइनस 2a² b। इसके बाद में हमारा ये तीनों टर्म से होने के बाद में हम b वाले को लेते हैं, b को भी हम उसी प्रकार से इसमें गुना करेंगे, पूरे में फिर से करेंगे, तो b को गुना करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास मिल गया, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, गुना हो गया प्लस माइनस आपका हो गया कि a² b। इसके बाद इस b को इसमें गुना किए, तो हो गया हमारा माइनस b क्यू, और ये b को हम इसमें जब गुना करेंगे तो हो गया कि 2a और b का b², अर्थात प्लस में 2ab का a²। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा a क्यू यहाँ आ गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए b क्यू मिला है माइनस में b क्यू हम ले लिए। यहाँ पर मिल गया हमारा ab² और यहाँ पर देखिए मिला हुआ है एक 2ab², इसको और इसको हम जोड़ दिए, तो यहाँ पर प्लस में हमारे पास मिल गया कि 3ab²। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को हम दोनों को देखते हैं, यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में ये हो गया 3a²b। अब यहाँ से हम क्या कर दिए, a क्यू निकाल लिए माइनस b क्यू निकाल लिए। यहाँ पर दो अब टर्मों में देखिए कॉमन जो है उसको हम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि कॉमन 3 है, तो यहाँ पर माइनस 3a और b हमने दोनों में से कॉमन निकालिए, चूँकि a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये और b वाले में भी b कॉमन है, तो ये हमारा निकल गया। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये माइनस वाले को ले लिए, तो इसमें का हमारा बचा है a और इसमें का हमारा बच गया b में के माइनस b। इस प्रकार से माइनस और माइनस को गुना कर दिए, तो ये हमारा प्लस हो गया और 3ab² आ गया। इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला से प्राप्त हो गया कि a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस b, जो हमारा राइट साइड प्रूफ हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग 5 फार्मूला को आज साबित किए कि हमारा कैसे उसका आंसर जो आता है वो कैसे आता है। इस कैलकुलेशन को भी हम सीख लिए कि चर संख्याएं जो है, वेरिएबल नंबर जो है, उसको किस प्रकार से प्रोडक्ट और एडिंग किया जाता है। अगले वीडियो में को वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, अवश्य लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, अच्छा लगा या नहीं लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और
इसके बाद की भाग को हम लोग एक्सपोनेंशियल में जाएंगे और अगले चैप्टर में हम लोग फिर इसका अध्ययन करेंगे, इसके आगे वाले पार्ट्स।